हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर की देन है, ईश्वर की नेमत है आपके ऊपर। ज़िंदगी में हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो, आपके चेहरे पर कभी कोई शिकन ना आए, आपको दुख छू भी ना सके। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी जियो। पुण्य करो, जिंदगी भर आप पुण्य इकट्ठे करो ताकि आपको हर जन्म में उसका फल मिलता रहे। एंड ईश्वर आपको यूं ही प्रोटेक्शन देते रहे, आपसे जलने वालों को ईश्वर खुद खाक कर दे ताकि आपकी ज़िंदगी ऐसी हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रोशनी से भरी रहे। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एक ऐसी इंसान की एनर्जी आ रही थी जब मैं सोच रही थी, मेडिटेट कर रही थी, पॉन्डर कर रही थी एक टॉपिक पर। एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही थी जिस इंसान की एनर्जी से ऐसा फील हो रहा था कि वो इंसान ना आपको मैनिपुलेट कर रहा है। दिस पर्सन इज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग यू जस्ट टू गेट हिज वर्क डन। अपना काम निकालने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, करता आया है, करता है और करता रहेगा। लेकिन ये इतना शातिर इंसान है कि आपको पता ना चले कि ये इसके मन में ये फीलिंग है। ये रीडिंग बनाने का मेरा रीज़न यही था ताकि आपकी आंखें खोल सकूं और आपकी ज़िंदगी में ये जो पर्सन है आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको एंड एटलीस्ट अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सको, अपनी मेहनत को प्रोटेक्ट कर सको, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको इन जैसे इंसानों से। तो यही है मेरा उद्देश्य आज की रीडिंग बनाने का। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं एंड लेट्स प्रे टू गॉड फर्स्ट। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। ईश्वर हम सब पर कृपा करे, हम सबको सही रास्ता दिखाए, अपने शरण में रखे, जीवन में कोई भी तकलीफ ना आए। इस रीडिंग के माध्यम से मेरे व्यूवर्स को सही रास्ता मिले, सही निर्णय लेने की ताकत मिले। मेरे ईश्वर की, माँ बगलामुखी और भोलेनाथ की हम सबको कृपा मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईश्वर हमें उस इंसान की एनर्जी बता दीजिए जो इंसान मेरे व्यूवर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत हाई एनर्जी है मेरी, तो इसका मतलब रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। सबसे पहले हमें ये बता दीजिए ईश्वर कि वो इंसान कौन है, क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले उस इंसान को चेक करेंगे, उसकी आपके लिए एनर्जी चेक करेंगे, आपको किस तरह ये मैनिपुलेट करता है, क्यों मैनिपुलेट करता है, इस इंसान के इंटेंशंस क्या क्या है, आपके लिए सजेशंस क्या क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले चेक करते हैं वो कौन इंसान है जो मेरे व्यूवर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। एक इंसान अपने आप को बड़ा ही दयनीय दिखाता है हमेशा। आपकी लाइफ में वो कौन इंसान है जो हमेशा अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर दिखाता है, जैसे कि इसकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, अगर आपने इसकी मदद नहीं करी तो ये तो मतलब गया समझो। ये बहुत ज़्यादा ही अपने आप को निरीह दिखाता है या दिखाती है। जनरली यहाँ पर एनर्जी एक मेल मेंबर की है, बट ये फीमेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ही कमज़ोर दिखाना, आपके आगे हमेशा रोना धोना, आप इसके आंसू पोंछो,
आपसे ये फाइनेंशियल हेल्प ले सके या कुछ और हेल्प ले सके, हमेशा जब भी इसका फ़ोन उठाओ, ये इंसान आपसे मिलने आए, इसके आँख में हमेशा आंसू, और सॉरी फॉर द नॉइज़, इसके आँख में हमेशा आंसू, इसके मुंह में हमेशा दुखी वाला एक्सप्रेशन, और आप इसकी बातें सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में इससे ज़्यादा दुखी इंसान तो कोई है ही नहीं, बेचारा कितना ज़्यादा दुखी है। ये वाली एनर्जी है इस इंसान के, ठीक है। नाउ आई वांट टू नो कि ये इंसान आपको आज तक कैसे मैनिपुलेट करता आया है। ये इंसान आपको वो आ रहे हैं नेम्स के इनिशियल्स AKSLTMVP। ओके, तो ये इंसान आपको कैसे मैनिपुलेट करता है, ये इंसान आपको कैसे मैनिपुलेट करता है। ओके, सबसे पहले अगर मैं ये चीज़ देखूँ ना, तो ये हमेशा आपके सामने ना ऐसे आता है जैसे बड़ा ही कमज़ोर और नीरी इंसान है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, एकदम अज्ञानी है। आप अगर इसकी हेल्प करोगे तो ही ये आगे निकल पाएगा, एंड इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस ये अपना काम निकालने के लिए ना आपको चने के झाड़ पर चढ़ाता है, और आप भी इम्पल्सिव होकर बिना सोचे समझे ना इसकी हेल्प कर देते हो। दैट इज़ द रीज़न कि आप इसकी हेल्प कर देते हो बिना सोचे समझे कि चलो हाँ ठीक है, बड़ा तकलीफ़ में है, बेचारा है, ये सोच करना आप इसकी हेल्प कर देते हो। पर मैं सच बोलूँ, ये इंसान हेल्प के लायक है नहीं, ये सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आपको चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है, एंड आप बिना सोचे इसकी हेल्प कर देते हो। आपने इसको ये आपके सामने इतना रोता धोता है, अपने आप को इतना कमज़ोर दिखाता है कि आप इसको एकदम दिल से लगाकर बैठते हो, अपने आउट ऑफ द वे जाकर आप इस इंसान की मदद करते हो। आपके लिए इसको प्रॉब्लम से बाहर निकालना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम बन जाता है, एंड ये इंसान ना साए की तरह पीछे रहता है आपके, जब तक कि अपना काम ना निकाल ले, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से पता है कि इसका काम आपसे बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपको तो जिसे बोलते हैं ना कि कंट्रोल करना भी बहुत आसान है, बोतल में उतारना भी बहुत आसान है, आपको कन्विंस करना भी बहुत इजी है। तो आपका जो इनोसेंस है, आपका जो भोलापन है, उसका ये इंसान बहुत अच्छा, जिसे बोले ना, बहुत अच्छा फ़ायदा उठाता है। आपकी पोजीशन, आपका रुतबा, आपकी पहुंच, आपका ताकत ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि आप क्या कर सकते हो, एंड बहुत अच्छे से ये आपको मैनिपुलेट करके यूज़ कर लेता है। जब तक इसका काम नहीं हो जाएगा, ये आपकी जान भी नहीं छोड़ता होगा। ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी चीज़ है। इसके फेस से आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अपने आप को हमेशा कमज़ोर दिखाता है ये आपके सामने, जैसे इस इंसान को कुछ पता ही नहीं हो। पर ये है बहुत बहुत तेज़ चीज़, इससे जितना हो सके आप बच के रहो, क्योंकि ना ये बहुत चालू चीज़ है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये इंसान से जितना हो सके आप बचकर रहो। ये भोला बनकर, एड़ा बनकर पेड़ा खा रहा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। इसकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। क्या ये फिर आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहा है? क्या ये फिर आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहा है? ओके 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 ओके।
देखो, ये मैं एक चीज बता दूं, इसको कोई पोजीशन चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा चाहिए इसको अपनी लाइफ में, और ये फिर से आपके सामने आएगा बहुत बुरी तरीके से एनर्जी लेकर, जैसे इसकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, इसको आपकी मदद की ज़रूरत है। आपके सामने बहुत रोएगा, गाएगा, आपके सामने ऐसे व्यक्त करेगा जैसे इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, रोना धोना, टेंशन, डिप्रेशन दिखाना, इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि इसे पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चालू चीज़ है, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत स्लाई, उस तरीके का एनर्जी है। इसे पता है कि कैसे उंगली टेढ़ी करनी है जिससे घी निकल जाए। दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट। तो ये अपना, जिसे बोलते हैं ना कि कूटनीति वाला बुद्धि लगाकर आपके पास जरूर आएगा, मेहनत आपसे करवाएगा। एंड आई एम श्योर, ये देखो, मैं जानती थी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये निकलेगी, मेहनत आपसे करवाएगा, ये इंसान मेहनत आपसे करवाएगा और फल ये खाएगा। आप इसके हाथ की कठपुतली बन गए हो, आप तो इमोशन में आकर इस पर्सन की हेल्प कर देते हो, बट ये इंसान मदद के लायक है नहीं। प्लीज अभी भी वक्त है, जाग जाओ, इस इंसान के एनर्जी को समझो। ये इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके थ्रू अपना, जिसे बोलते हैं ना, पापड़ सेक रहा है। ये इंसान आपको यूज कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रही हूँ, बिकॉज आई फील वेरी सॉरी फॉर यू, कि सारी मेहनत आपकी, सारे पापड़ आप बेलो और मजा कौन करे? ये बंदा। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये फिर आएगा आपके पास अपना रोना लेकर। ओके, ईश्वर, आप मुझे ये बता सकते हो इसके ट्रू इंटेंशन क्या है? इसके ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स माई व्यूवर्स क्या है? इसके ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स माई व्यूवर्स क्या है? इसके ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स माई व्यूवर्स, इसके ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स माई व्यूवर्स, ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स माई व्यूवर्स, इसके ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स माई व्यूवर्स। ओके, देखिए, ये कभी भी ना नहीं चाहेगा आपको कि इसकी सच्चाई आपको पता चले। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा भी रहा है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो ये आपको नहीं बता रहा है। दिस पर्सन इज हाइडिंग अ लॉट फ्रॉम यू। जो ये बता रहा है वैसा कुछ है नहीं, ठीक है? जो ये बता रहा है, जैसा ये दिखा रहा है, वैसा कुछ है नहीं। ये गलत बता रहा है, गलत प्रोजेक्ट कर रहा है, ये बहुत सारी बातें छुपा रहा है आपसे। मे बी कभी अगर ये बात, अगर ये आपको आकर बोले ना कि किसी ने इसके साथ ऐसा कुछ किया है, तो आप समझ जाना अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी हो सकती है। हो सकता है इस इंसान ने किसी के साथ बुरा किया हो और अब भोला बन रहा हो, क्योंकि ये इंसान ना आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है। इसके अंदर, इसके पेट के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो ये आपको नहीं बता रहा है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपना काम निकालना, ये आपको ना एक जिसे बोलते हैं ना कि मशीन की तरह यूज कर रहा है, कि जब जो चीज चाहिए वो चीज आपसे मिल जाएगी, जब जो चीज करवानी हो वो आपसे करवा लेगा, ठीक है? एंड आपके सामने ना बहुत ज्यादा मीठा बनता है, आपके दोस्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन ये सिर्फ अपना ही सगा है। ये इंसान किसी का भी सगा नहीं है। इसके अंदर एक चीज है कि जब तक इसके लाइफ में आप फल दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तब तक तो ये आपके साथ है। जिस दिन आप इसके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना बंद कर दोगे, उस दिन ये आपको पहचानेगा भी नहीं। और एक चीज़ है, आप किससे मिलते हो, क्या करते हो, उठ बैठ किसके साथ है आपकी ज़िंदगी में कौन कौन है, ये सारी की सारी चीज़ें ये नोट करता है। आपके ऊपर बहुत अच्छे से स्पाई भी करता है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप इसके चुंगल से निकल जाओ, या इसे ऐसा एक सिचुएशन फेस करना पड़े जहाँ पर इसको हेल्प ना मिले आपसे, क्योंकि इसे कहीं ये चीज़ का डर भी है
कि कहीं कोई आपकी आंखें ना खोल दे कि ये आपको यूज़ कर रहा है। इसीलिए ये ट्राई करता है ये देखने का, ये समझने का, इस चीज़ पर पॉन्डर करता है कि आप किससे मिलते हो, किससे नहीं मिलते हो, ताकि इसकी असलियत कोई भी आपके सामने अगर व्यक्त भी करे तो आप उस चीज़ पर विश्वास ना करो। एंड लास्ट, आपके लिए एक सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ये इस ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ओके, व्हाट यू शुड डू इन दिस सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। डेक नहीं था मेरे पास, इसको लाना पड़ा। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में सही ही है, जो ईश्वर ने बोला है सही ही है। ओह वाव, ईश्वर आपको क्लियर एनर्जी दे रहे हैं कि सबसे पहले इस इंसान को दूर भगाने से पहले आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि देखो, इस रीडिंग के बाद आप इस आदमी को दूर कर दोगे, इस एनर्जी को दूर कर दोगे, पर अगर आपका नेचर इसी तरह रहा कि आप सबके लिए अवेलेबल हो, सबकी मदद करते हो, बिना सोचे समझे मदद करते हो, कौन इंसान कैसा है आपके सामने विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, हो सकता है वही इंसान कल्प्रिट हो, आपको तो नहीं पता, तो अल्टीमेटली आपके हाथ से भी गलत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। इसका मतलब आपको ये जानने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, कौन आपसे सही मायने में हेल्प मांग रहा है और कौन आपसे सिर्फ ड्रामा कर रहा है हेल्प मांगने का। असल में वो इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है। हो सकता है ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, बट इस प्रोसेस के बिना आपके लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, पहला चेंज अगर आपको लाना है तो इस इंसान को दूर करने से पहले अपने अंदर चेंज लाइए, ताकि कल अगर आपके लाइफ में फिर ऐसा ही कोई एक और इंसान आ जाए तो आपको तकलीफ ना हो, आपको समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा, यस, आपके अंदर जो इस समय भावनाएं चल रही है बिल्कुल सही है कि आपको इस इंसान से अब दूर होना है, आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपके लाइफ में आपके आसपास बहुत सारी एनर्जीज आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपको एज अ सिग्नल देखने को मिलती है, लेकिन कई बार आप उन्हें ओवरलुक कर जाते हो। सपोज कीजिए कि इस इंसान ने कभी आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी होगी, तो वो आपको दिखा होगा लेकिन आपने ओवरलुक किया होगा, या कभी इस इंसान की बातों से आपको ऐसा कुछ लगा होगा कि ये इंसान आपके अगेंस्ट में है। देखो, दो ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड है, ये देखो, ये इंसान आपके अगेंस्ट में है या ये आपका फ़ायदा उठा रहा है, इसके इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं है। तो ये चीज़ आपको फील भी हुई होगी मे बी शायद, लेकिन उसके बाद भी आपने उस चीज़ को इतना तवज्जो नहीं दिया। तो ईश्वर आपसे कहते हैं कि अगर आपको आसपास कुछ फील हो रहा है, आप कुछ देख रहे हो, आपको कुछ एहसास हो रहा है, तो उसको गलत मत समझिए, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। मे बी शायद ईश्वर आपको दिखाने के लिए वो चीज़ें, आपकी आंख खोलने के लिए वो चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन जब आप ओवरलुक कर जाते हो तो आपको आपके लाइफ में फिर आपकी हेल्प कोई भी नहीं कर पाता। एंड लास्ट इज दैट, सी, ये देखो, द सेक्रेड वर्ब्स, कमिटमेंट। सबसे पहले तो अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आप जब तक इंसान की एनर्जी नहीं समझ लेंगे तब तक तो आप किसी की मदद करोगे नहीं। पहले ये देख लो कि वो इंसान सच भी कह रहा है या झूठ कह रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले कमिटमेंट करने से पहले आप इंसान की एनर्जी देखो,
और खुद से कमिटमेंट करो कि सबसे पहले आप अपने आप को सेफ रखोगे, आपका कोई फायदा ना उठा सके। तो कोई भी कमिटमेंट करने से पहले 10 बार सोच लो कि आपकी एक कमिटमेंट आपके खुद के साथ भी है कि आप एट एनी कॉस्ट अपने आप को खुश रखोगे, सेफ रखोगे, सिक्योर रखोगे। आप अपने आप को किसी के हाथ की पपेट नहीं बनने दोगे, आपको कोई भी कठपुतली ना बना सके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ही आप किसी और की मदद करने के बारे में सोचोगे। एनर्जी एनालाइज करना सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। ये रीडिंग यहीं पर ख़त्म होती है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको आज की रीडिंग आई ओपनिंग लगी तो प्लीज़ एक हार्ट इमोजी ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी।